नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है श्री साई महिमा इंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फराज चौक, राजनांदगांव। शिव महापुराण कथा सुनने उमड़ रही भक्तों की भीड़। शहर के जय स्तंभ चौक पर किया जा रहा है शहीदों के मेले का आयोजन। और वन कर्मचारियों का हड़ताल जारी, कामकाज हो रहा प्रभावित। अब खबरें विस्तार से। राजनांदगांव जिले के छुरिया क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम हालेकोसा में शिव महापुराण का भव्य आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु कथा श्रवण के लिए उमड़ रहे हैं। प्रसिद्ध कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा के मुखारविंद से शिव महापुराण कथा का वाचन किया जा रहा है। कथा के दूसरे दिन शिव महापुराण की महिमा का बखान करते हुए भगवान शंकर को पृथ्वी का स्वरूप बताया गया है। वहीं कथा के दौरान श्रद्धालुओं को बताया गया है कि भगवान पर भरोसा रखने से ही सुखों की प्राप्ति होती है। संकीर्तन, आपका दान, आपका पुण्य, आपका सत्कर्म का फल कभी खाली नहीं जा सकता। हाँ, जिसने छल करा है, जिसने कपट करा है, जिसने बेईमानी करी है, जिसने प्रपंच करा है, जो भी इस भूमंडल पर, इस ब्रह्मांड के अंतर्गत जन्म लेता है, वो शिव की कृपा के बिना सरल हो ही नहीं सकता। शिव की कृपा के बिना उसको सुख का अनुभव हो ही नहीं सकता। तो होगा ये आप भी नहीं समझ पाएंगे। पर एक लोटा जल यदि आपने शिव जी को दिया है, एक लोटा पानी यदि आपने शंकर भगवान को चढ़ाया है, एक चावल का दाना या एक पुष्प शिव को समर्पित किया है, यदि एक दाना भी शंकर भगवान को दिया है, तो उसका लाभ, उसका फल आपको मिलेगा जरूर। भले वो थोड़ा देर से मिले या जल्दी मिले, पर मिलेगा जरूर। ये जो कथा है भैया, हमारे यहाँ पूज्य पिताश्री के स्मृति में आयोजित किया जा रहा है। कथावाचक हैं श्री पूज्य पंडित श्री प्रदीप मिश्रा जी सीहोर वाले। जो ये हमारे बाबूजी की इच्छा थी कि कोई अच्छा आयोजन हो। तो आयोजन में तो वो खुद चाहते थे कि अपने रहते तक करें, और ये हो नहीं पाया। तो उनके इच्छाओं को पूरा करने के लिए हम पूरे परिवार के साथ भी लगे हुए हैं इसमें, और गुरुजी के कथाओं का आनंद ले रहे हैं सभी गांव वाले, आसपास के पूरा प्रदेशवासी सभी। शिव महापुराण के आयोजन से समूचा क्षेत्र भक्तिमय वातावरण में सराबोर है। दूर दूर से लोग शिव महापुराण कथा का श्रवण करने पहुंच रहे हैं। इस दौरान कथा स्थल पर भक्ति का समागम देखने को मिल रहा है। विकल्प श्रीवास्तव के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज। राजनांदगांव शहर के चिखली पुलिस चौकी क्षेत्र के अंतर्गत कांग्रेसी नेता पर दुष्कर्म का आरोप लगा है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। राजनांदगांव शहर के चिखली पुलिस चौकी क्षेत्र के अंतर्गत एक विवाहिता ने कांग्रेसी नेता विकास गजभिये पर अपने साथ अनाचार करने का आरोप लगाकर एफआईआर दर्ज कराया था। मामले की जांच करने के बाद पुलिस ने आरोपी विकास गजभिये को गिरफ्तार कर लिया है। 25 मार्च को चौकी चिखली में प्रार्थी की कंप्लेंट पर एफआईआर दर्ज किया गया। रेप का 376 की धारा लगाई गई है, जिसमें पर्याप्त साक्ष्य होने के बाद जो आरोपी है उनको गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया है। आरोपी का नाम विकास है। इसमें पर्याप्त साक्ष्य होने के बाद ही आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, और आगे की विवेचना जारी है। पुलिस की गिरफ्त में आए आरोपी विकास गजभिये पर विवाहिता के पति को जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप है। विवाहिता के द्वारा आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट लिखाए जाने के बाद पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच की, और मामला सत्य पाए जाने पर आरोपी विकास की गिरफ्तारी की गई है। अमित चटर्जी और विकल्प श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, संकल्प न्यूज। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे शहीदों के मेले का आयोजन।
तृप्ता फैशन। चाहे त्योहार हो या पार्टी, बर्थडे हो या शादी, तृप्ता फैशन आपका स्वागत करता है। 6000 स्क्वायर फीट में फैला कपड़ों का शोरूम, जहां बच्चों से लेकर बड़ों के लिए कपड़ों की वाइड रेंज। बच्चों के लिए किड्स वेयर, महिलाओं और गर्ल्स के लिए साड़ी, जीन्स, टॉप, लांचा, सलवार सूट, इनर वेयर, शादी और फंक्शंस के लिए गाउन्स और लहंगे और सभी तरह के कपड़े। वहीं पुरुषों के लिए शर्ट, पैंट्स, जीन्स, टी शर्ट्स, ब्लेजर, सूट, कोट पैंट और शेरवानी के साथ साथ सभी ब्रांडेड और डिजाइनर कपड़ों की वाइड रेंज सभी तरह की प्राइस रेंज में मिलते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, आपके घर को सुंदर रखने के लिए होम फर्निशिंग, वो भी आपके बजट अनुसार। क्वालिटी में नंबर 1, दाम में सबसे कम, तृप्ता फैशन। तृप्ता फैशन, जय स्तंभ चौक, राजनांदगांव। अपने घर, ऑफिस और शोरूम को दीजिए नया लुक हमारे साथ श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड। फ्लोरिंग, टाइलिंग और सैनिटरी वेयर का नवीनतम शोरूम, मनभावन और दिल को छू लेने वाली टाइल्स का एक्सक्लूसिव कलेक्शन, सभी ब्रांडेड कंपनियों के ग्रेनाइट, इटालियन मार्बल, डिजाइनर टाइल्स, वुडन फ्लोरिंग के साथ ढेरों स्टाइलिश प्रोडक्ट्स, किचन सिंक और बाथरूम एक्सेसरीज की विशाल रेंज अब आपकी पहुंच में। श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड एंड फटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। कॉल 9009757412 और 9993457412। आपके सही फर्नीचर का पूरा ध्यान रखता है महावीर फर्नीचर्स। सभी प्रकार के पलंग, दीवान, फोल्डिंग पलंग, लग्जरी सोफा सेट, बेडरूम सेट से लेकर सभी प्रकार के ऑफिस फर्नीचर, रिवॉल्विंग चेयर, टीवी यूनिट सहित डाइनिंग व ड्रेसिंग टेबल का भरपूर स्टॉक एक ही छत के नीचे। ऑटोमेटिक मशीन से निर्मित स्टील अलमारी, ब्रांडेड कंपनियों के गद्दे व फर्नीचर, ब्रांडेड प्लास्टिक चेयर, सेंटर टेबल, स्टडी टेबल, फोल्डिंग सीढ़ी, सभी सामान थोक व चिल्लर भाव में। आपके जगह व साइज अनुसार सभी फर्नीचर ऑर्डर से भी बनाया जाता है। टीवी, फ्रिज, विंडो प्लस प्लास्टिक कूलर जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामानों का ऑर्डर लिया जाता है। स्टील से संबंधित सभी कार्य किए जाते हैं। शादी सीजन के लिए कम कीमत पर आकर्षक पैकेज उपलब्ध है। हमारे यहाँ सोफा सेट्स व रिवॉल्विंग चेयर रिपेयरिंग किया जाता है। आज ही आए महावीर फर्नीचर्स, स्टेडियम रोड, गांधीनगर, महामाया चौक के पहले, राजनांदगांव। सबसे बड़ी पूजा है माता पिता की सेवा। हो सबसे बड़ी पूजा है माता पिता की सेवा। किस्मत वालों को ही मिलता है ये मौका। हाथ से अपने खो मत देना मौका ये खिदमत का। जन्नत का दर खुल जाएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या हल कर्मों का। आप अपने बच्चे के जन्मदिन को बनाइए खास संकल्प केबल नेटवर्क के साथ। सिर्फ 500 रुपये में 30 सेकंड का विज्ञापन हर 3 गाने के बाद, और आपको मिलेगा 1 पाउंड का केक फ्री। आप अपने बच्चे की तस्वीर हमें व्हाट्सएप के इन नंबरों पर भेज सकते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजनांदगांव शहर के जय स्तंभ चौक में शहीदों के मेले का आयोजन किया जा रहा है। इस मेले में चित्र प्रदर्शनी के माध्यम से वीर शहीदों के इतिहास से लोगों को रूबरू कराया जा रहा है। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। कुछ ऐसी ही सोच को लेकर राजनांदगांव शहर के जय स्तंभ चौक में प्रतिदिन शाम 6 बजे से 8 बजे तक
वीर शहीदों की गाथाओं को फोटो प्रदर्शनी के माध्यम से प्रस्तुत किया जा रहा है ताकि लोग इन शहीदों के इतिहास से रूबरू हो सकें। ये हम लोगों ने शहीद दिवस 23 मार्च के उपलक्ष्य में, जब भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को जिस दिन फांसी दी गई थी, उसके उपलक्ष्य में हम लोग ये आयोजन कर रहे हैं और हर साल करने का हम लोगों का प्लान है। जय स्तंभ चौक राजनांदगांव में हम लोगों ने शुरू किया है। ये 5 दिवसीय कार्यक्रम होगा और अंत में जो संडे है 27 तारीख, उस दिन हम लोग छत्तीसगढ़ के जो क्रांतिकारी थे उनके पोस्टर लगाएंगे। हमारा उद्देश्य ये है कि जो इतिहास है उसके हमारे जो समाज के लोग हैं, हमारे देश के लोग हैं, उसे जानें और अपनी संस्कृति का उसे हिस्सा बना सकें जो अभी नहीं कर पा रहे हैं। तो हम इससे जागरूकता फैलाने के लिए काम कर रहे हैं। 23 मार्च शहीद दिवस से 27 मार्च तक आयोजित इस शहीदों के मेले में प्रतिदिन अलग अलग किस्सों को लेकर प्रदर्शनी लगाई जा रही है। लगभग 5 दिनों के इस आयोजन में लोग पहुंचकर शहीदों की वीर गाथाओं से रूबरू हो रहे हैं। आयोजन के अंतिम दिन 27 मार्च की शाम छत्तीसगढ़ के शहीदों की गाथाओं को चित्रों के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा। प्रतिदिन शाम 6 बजे से 8 बजे तक यह चित्र प्रदर्शनी आयोजित की जा रही है। विकल्प श्रीवास्तव के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। छत्तीसगढ़ वन कर्मचारी संघ के द्वारा अपनी 12 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल किया जा रहा है। इस बीच शासन से बातचीत का दौर भी जारी है। छत्तीसगढ़ वन कर्मचारी संघ द्वारा राजनांदगांव शहर के कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने अनिश्चितकालीन हड़ताल करते हुए धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। वन कर्मचारियों की हड़ताल में चले जाने से कामकाज भी प्रभावित हो रहा है। हड़ताल पर बैठे वन कर्मचारियों का कहना है कि उनके संगठन के पदाधिकारियों की बातचीत शासन स्तर पर हो रही है और शासन ने 12 सूत्री मांगों को मानने हामी भी भरी है, लेकिन आदेश जब तक जारी नहीं हो जाता तब तक वे अपना हड़ताल समाप्त नहीं करेंगे। कर्मचारी संघ 21 से अपनी 12 सूत्री मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पे हैं, जिसमें आज 6वां दिन हो गया है। प्रशासन से चर्चा हो रही है। कल मुख्य वन संरक्षक रायपुर द्वारा बैठक आयोजित की गई, जिसमें 12 सूत्री मांग पर बिंदुवार चर्चा की गई और चर्चा उपरांत जो है तो बताया गया उनसे कि 12 सूत्री मांग में वित्त विभाग द्वारा अनुमति दे दी गई है और ये लगभग 2-3 दिन में जिसके आदेश जारी हो जाएंगे। वन कर्मचारी संघ द्वारा बोला गया कि जिस दिन आदेश आप जारी करोगे उस दिन अपनी हड़ताल हम समाप्त करने की घोषणा करेंगे। अभी आदेश नहीं जारी होने से छत्तीसगढ़ वन कर्मचारी संघ अपनी मांग पर अड़ा हुआ है और हड़ताल आगे जारी रहेगी जब तक आदेश जारी नहीं होगा। बीते 21 मार्च से वन कर्मचारी हड़ताल पर हैं और लगभग 6 दिनों से वन विभाग का कामकाज प्रभावित हो रहा है। वन कर्मचारियों के हड़ताल को देखते हुए उनकी मांगों पर विचार भी किया जा रहा है और उन्हें वापस काम पर लौटने कहा गया है, लेकिन वन कर्मचारी जब तक मांगों पर आदेश जारी न हो जाए तब तक हड़ताल से हटने राजी नहीं है। विकल्प श्रीवास्तव और अमित चटर्जी के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।